शायद पूरे भोपाल में घूम घूम कर ये शादियां करता फिरता, पर इस शातिर दूल्हे की 7वीं बीवी होशियार निकली। तब कहीं जाकर इस दूल्हा 007 का भेद खुल सका, पर भेद खुलने के बाद भी उसका चेहरा अब भी ढका है। यही वजह है कि वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। हालांकि उसकी फितरत को देखते हुए 7वीं बीवी को पूरा यकीन है कि अब तक वो 8वीं शादी भी निपटा चुका होगा। इस शातिर दूल्हे की आखिरी यानी 7वीं दुल्हन बनी भोपाल की जीनत। साल भर पहले 11 जनवरी 2013 को जीनत ने उसके साथ निकाह किया था। ये रहा वो निकाहनामा। अब ये निकाहनामा असली है या फर्जी, यह हम आपको बताएं उससे पहले जरा ये इकरारनामा देखिए जो इस बहरूपिये की एक दूसरी बीवी के साथ का है। लेकिन यह किस्सा यहीं तक नहीं है। बीवियों और उनके साथ धोखे की दास्तान बेहद लंबी है। कभी श्याम बनकर तो कभी सुलेमान बनकर इस इंसान ने शादियों की झड़ी लगा दी। यहाँ लोगों को एक शादी करना मुश्किल होता है, लेकिन भोपाल के शौकीन ने 11 साल में 7 शादियाँ रचा डाली। लेकिन जब इससे भी उसका दिल नहीं भरा तो 7वीं बीवी को छोड़कर 8वें का रास्ता साफ कर लिया। लेकिन 7वीं बीवी ने अरमानों पर इसके पानी फेर दिया और ये 8वीं बीवी की तलाश करे उससे पहले पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जीनत के मुताबिक सैयद ने अपनी ज्यादातर बीवियों को अपना नाम शहजाद बताया था। शुरुआती तफ्तीश के बाद यह बात साबित हुई कि उसका असली नाम शायद शहजाद ही। लेकिन जिस नाम से जीनत को साल भर पहले प्यार हुआ था, अब उसी नाम से उसे नफरत है, क्योंकि इसकी वजह से जीनत की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जीनत अकेली नहीं है। शहजाद उससे पहले 6 और लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। पहले नंबर की जो उनकी बीवी थी, जो बाद में मुझे मालूम हुआ, जब मुझे मालूम हो गया तो मेरे मियाँ ने मुझे बताया कि सुना, मैं तुझे अपनी पूरी कहानी बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे करा मेरे कितना नंबर है। तो पहले बीवी से शादी करी तो उसका नाम था जरीना उर्फ पप्पी, और दूसरी थी माया, उसको इन्होंने हिंदू बन के मुसलमान कर लिया, उसका नाम जन्नत रख लिया। तीसरी नेहा, चौथी प्रिया, और पाँचवीं क्या कहते हैं माया, और छठी गजाला, 7वीं ने। भोपाल के फरहत अब्जा में रहने वाली जीनत की मुलाकात इस शातिर दूल्हे से तब हुई जब वो पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट जाया करती थी। 2 साल पहले शहजाद आते जाते उसका पीछा किया करता था। पसंद करता हूँ, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लगा हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मेरी बात समझो। ये है ऐसा, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा। जीनत के मुताबिक उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि शहजाद की भोली भाली शक्ल के पीछे एक शातिर आवारा छुपा है, जिसका काम भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसकर उनसे शादी करना है। और जब उसका दिल उनसे भर जाता तो वो उन्हें छोड़कर गायब हो जाता। बहुत अच्छा नेक इंसान हूँ, ये हूँ, बस मुझे अच्छी बीवी की तलाश है। और मैंने अपने घर वालों से कह के रखा है कि मुझे है ना, मैं अपनी मनपसंद से शादी करूँगा, जो मुझे पसंद होगी। मैं तुम्हारी माँ की मर्ज़ी से नहीं करूँगा। तो मुझे तुम अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे, आप बताओ तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि रोड पर ऐसी बातें करते हैं क्या कि आप, तो मैंने कहा रोड पर तो ऐसे कोई भी नहीं शादी के साथ, मैं तुमसे कैसे राज़ी हो जाऊँ। मेरा भी घर परिवार है, अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे घर पे आके बात करो मेरी मम्मी से। अगर वो बात करेंगी तो फिर शादी हो सकेगी। शहजाद की इन्हीं भोली भाली बातों में जीनत और उसके परिवार वाले भी फंस गए। अच्छी अच्छी बातें करके और सपने दिखाकर उसने इन सब का दिल जीत लिया और फिर जीनत से शादी कर। राज तो तब खुला जब जीनत ने घर में रखी एक फाइल का पन्ना खोला। उस फाइल में दूल्हे मियां की पुरानी करतूत बंद थी। फाइल छुपा के रखी थी, जिससे मुझे हाथ नहीं लगाने देते थे। बार अगर मैंने पूछा एक बार कि इसमें क्या है, तो कहना इसे हाथ मत लगाना, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत डांटे, खूब लड़े भी। तो फिर मैंने हाथ नहीं लगाया। एक बार ये घर से जब कहीं बाहर गए थे ये, तो उस दिन मैंने वो फाइल खोली, उसको पढ़ा, तो जब मुझे मालूम हुआ कि है ना मेरा कि उसमें ये इतनी बीवियाँ कर चुके हैं। असलियत जानने के बाद जीनत ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर धमकियां देने लगा कि जैसे तुमसे पहले मैं 6 शादियां कर चुका हूं, तुम्हारे बाद 8वीं शादी भी कर सकता हूं। 3 औरतों का ऐसे इन्होंने जानलेवा उनको मौत के घाट उतारा है, ऐसे टाइम पे जब वो है ना गर्भवती होती थी, उसी टाइम। हमें नहीं मालूम था, बाद में खुद उन्होंने भी बताया
और पड़ोसियों और यहीं बागफरद अफजा की हैं, बागफरद अफजा की 2 थी, उन्होंने फिर बताया कि ऐसे एक को तो पानी में डुबो के मार रहे थे, तो वो पड़ोसियों ने बचाया। फिर सिलेंडर लीक कर दिया था, तो फिर वही बच गई उस तरह से। और फिर तो तीसरी बार तो ऐसा मारा था उसको, तो फिर वो अस्पताल में उसके पेट में बच्चा मर गया था, फिर उसको जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। जीनत के मुताबिक हो सकता है कि अब शहजाद अपनी 8वीं बीवी के साथ हो। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उसने 8वीं शादी की है या नहीं, लेकिन जीनत को पूरा यकीन है कि वो अभी भी भोपाल में ही छुपा है। अभी वो भोपाल में ही है और हमें ये मालूम हुआ है कि कहते हैं अशोक गार्डन में गांव सेमरे में रह रहा है अभी वो भी किसी औरत के साथ। शहजाद अली की डिमांड को पूरा ना करने का खामियाजा जीनत को उठाना पड़ा। 2 महीने से शहजाद लापता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शहजाद का 2 महीने का बेटा भी है और उसने उसकी सूरत भी नहीं देखी है। शहजाद की मां भी फरार है और उसके घर पर अलीगढ़ी ताला लटका हुआ है। पर सवाल यह है कि भोपाल में रहते हुए भी वो पकड़ा क्यों नहीं जाता? पहले की 6 बीवियां या उनके घर वाले उसे कभी तलाश क्यों नहीं कर पाए? तो इसकी भी एक कहानी है। अमित कुमार, भोपाल, आज तक।